आज इतनी टेक्निक है, टेक्निक के हिसाब से हम लोग पूरा मज़ार को हम लोग शिफ्ट कर सकते थे, इन्हें उसका मौका नहीं दिया गया। उसका हाईवे के अंदर इतनी शानदार मस्जिद बनाने का हम लोग तय किए, वहाँ आँख देखने वाले की देखते रह जाएगी। ये जल्द से जल्द पे काम ये शुरू करो। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब से भी बात करा, मैं जितना भी ग्रांट होगा हम देंगे, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन मेरा रहेगा करके मैं कमेटी के जिम्मेदार करते तो हम कुछ दुख नहीं होता था हमारे को। बगैर ये नोटिस सर्व करे, एक्चुअल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से नोटिस सर्व करके इतना दिन टाइम दे के कुछ करना चाहिए था। इन हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी? अभी इतना करके काम चालू हुआ क्या? चलिए डेमोलिश करके छोड़ दिए। मैं बोलता हूँ अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब हमारी आजमाइश है। सबर का फल कभी भी मीठा होता है। ये सब जानते हैं, एक हुबली धारवाड़ के रास्ते के अंदर हज़रत सैयद महबूब शाह कादरी करके एक दरगाह होती है, यानी बरसों से सालों से वो दरगाह थी। उसके अंदर कोर्ट का स्टे ऑर्डर था कि डेमोलिश नहीं करना करके कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। उस दिन जिस दिन स्टे ऑर्डर वैकेंट हुआ, इसे यानी 22 तारीख को ही गवर्नमेंट का आदेश आके डेमोलिश करना करके आदेश लेके आते। मगर एक प्रोसीजर होता है, उनको ये नहीं है कि भाई तुम डेमोलिश करे करके, क्यों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अगर रोड वेडिंग के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो छोड़ के देना करके सुप्रीम कोर्ट आदेश है। मगर हमारे को दुख कहाँ है, सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो स्टे वेकेंट हुआ प्रोसीजर के हिसाब से गवर्नमेंट क्या है उसके लिए वक्त देना चाहिए था कि नोटिस सर्व करके भाई आपका स्टे वेकेंट हुआ है, हम इतने दिन में फला दिन आपको टाइम देते हैं, ये टेम्प्रोरी शिफ्ट कर लो करके। आज इतनी टेक्निक है, टेक्निक के हिसाब से हम लोग पूरा मज़ार को हम लोग शिफ्ट कर सकते थे, इन्हें उसका मौका नहीं दिया गया। उसका वो दुख है। इन्हें हमारे सिद्धरामैया साहब भी रिक्वेस्ट किए, मैं खुद सीएम से भी बात करा, सीएम से बात करने नहीं सर वो ऑलरेडी डिसीजन हो गया करके, इन्हें हड़ाउड़ी में एक डिसीजन लिए वो अभी वो करके कर दिए। अभी मज़ार तो शिफ्ट करके है। अभी कमेटी के जिम्मेदार की तरफ से भी बात किया, इधर एक मस्जिद भी हुआ करती थी, मगर ये हाईवे के अंदर इतनी शानदार मस्जिद बनाने का हम लोग तय किए, वहाँ आँख देखने वाले की देखते रह जाएगी, देखने वाले की देखते रह जाएगी। इसके लिए मैं कमेटी के जिम्मेदार से बोला कि जितना ये जल्द से जल्द पे काम ये शुरू करो। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी साहब से भी बात करा, मैं जितना भी ग्रांट होगा हम देंगे, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन मेरा रहेगा करके मैं कमेटी के जिम्मेदारों से बताया। सर सीएम यहाँ विजिट करे हैं और उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन देंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि कंपनसेशन नहीं लिया। नहीं, कंपनसेशन लेके क्या करेंगे? कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है हमारे को, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे को, कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है हमारे को। तो अब आने वाले दिनों में क्या लीगल फाइट और जारी रखनी चाहिए? इंशाल्लाह वो करेंगे। एक्चुअल में मेरे हिसाब से देखने जाएंगे तो ये कानूनी नहीं हुआ, उसके लिए कोर्ट करके है, हम कोर्ट में अपील हो रहे हैं। कोर्ट से हमारे को उम्मीद है ये अगर कानूनन करते तो हम कुछ दुख नहीं होता था हमारे को। बगैर ये नोटिस सर्व करे, एक्चुअल प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से नोटिस सर्व करके इतना दिन टाइम दे के कुछ करना चाहिए था। मानते हम रोड वेंडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ है, चर्च होने दो, मंदिर होने दो, मस्जिद होने दो, दरगाह होने दो, उसको छोड़ के देना करके आदेश हुआ है, मानते हैं, मगर वक्त दिया जाता है। इन्हें हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी? अभी इतना करके काम चालू हुआ क्या? चलिए डेमोलिश करके छोड़ दिए। आज को डेमोलिश करके मेरे ख्याल से 15 दिन 12-14 दिन हुआ, तो ऐसी की ऐसी पड़ा है। कुछ इतना हड़ाउड़ी में करने की ज़रूरत क्या थी इनको? सर यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह ज़मीर अहमद खान ने अपने हल्के में अमन को बरकरार रखते हुए चामराजपेट जैसे मसले को हल किया। नहीं, वो सब जो है नहीं, इसके अंदर आप सियासत ही नहीं हो। मैं बोलता हूँ अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब हमारी आजमाइश है। सबर का फल कभी भी मीठा होता है। ये आजमाइश है, ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। सबर का फल कभी भी मीठा होता है। एक प्रहलाद जोशी का एक बयान दिया है सर, उसमें प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उनके ही कुछ लीडरों ने हमें कहा था कि आप कर लीजिए, हम देख लेंगे। नहीं, वो मैं सियासत इसमें बात नहीं करना चाहता। ये सियासत है, ये जो भी किया जा रहा है ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मैं पहले से ही आपको बताते आ रहा हूँ। हुबली का एकदम मैं हुबली में बैठा हूँ, अभी हुबली धारवाड़ के बीच में बैठे हैं हमारे प्रसाद साहब MLA साहब भी बैठे हैं, हमारे XMLA खादरी साहब भी बैठे हैं। अभी ये टिप्पू जयंती के लिए खिलाफत कौन करता था? खिलाफत कौन करते थे? बीजेपी वाले ना। ये हुबली कॉर्पोरेशन की जगह के अंदर जब MIM का एक कारपोरेटर जो हम टिप्पू जयंती करते करके परमिशन पूछते तो परमिशन देता है। मतलब ये लोग ना हिंदू के ना ये मुसलमान के, इनको सिर्फ सियासती पॉलिटिकल बेनिफिट किधर मिलता है उधर वो लोग काम करते हैं। अभी हमारी हुकूमत के अंदर, कांग्रेस हुकूमत में क्या करते हैं, जात पात कभी नहीं करा जाता है। हमने हमारा 5 साल के अवधि के अंदर हमने क्या काम किया है, वो काम बता के हम वोट मांगते थे।
ये बीजेपी में है, वो ये नहीं है, वो करने दो। मैं बोलता ना, सब्र का फल मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है, बस।